भव्य, अद्भुत, अद्वितीय महाकुंभ। बार का महाकुंभ दिव्य और भव्य के साथ ही स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, ग्रीन हो और डिजिटल हो, इस पर योगी सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। और यही वजह है कि सुरक्षित कुंभ कराने के लिए कई तरह की नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। आग बुझाने के लिए अगर रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं पर पानी में डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए लाइफ बॉय का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी ओर हम बात करें तो अगर बगैर अनुमति कोई ड्रोन चलेगा तो उस ड्रोन को रोकने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका डेमो आज यहाँ पर पुलिस लाइन में किया गया है। और इस डेमो में तमाम वो उपकरण लगाए गए हैं कि किस तरह से बगैर अनुमति कोई ड्रोन अगर चल रहा है तो उसको रोका जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। 13 अखाड़े, लाखों संत, संगम किनारे महा आयोजन। विदेशी संत लोग भी आएंगे, उनको भी हम लोग के किन्नर अखाड़े में दीक्षा दिया जाएगा और उनको इस किन्नर अखाड़े में हम लोग शामिल करेंगे। मोदी योगी का प्रण, विश्व देखेगा दिव्य सनातन। कुंभ लगने वाला है, करोड़ों लोग आने वाले हैं घूमने, तो वही हम लोग ये देखना चाहते थे क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसा लग रहा है, व्यू कैसा है। बहुत अच्छा है ये। प्रयागराज घूम के बहुत आनंद आ गया। ऐसा प्रयागराज हमने अभी तक नहीं देखा था जैसा इस समय दिख रहा है मुझे। हमारे सनातन धर्म में जैसे स्वास्तिक है, गदा है, चक्र है, शंख है और हनुमान जी की और स्वयं भगवान शिव की कुछ कला आकृतियां हैं। इससे जो है एक व्यक्ति के मन में एक भाव उत्पन्न होगा कि हाँ एक धार्मिक नगरी में है। व्यक्ति विशेष महाकुंभ 2025। संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों एक खास उत्साह, एक खास उमंग और एक खास भाव के साथ दिख रही है। 12 साल के इंतजार के बाद अब वो घड़ी आ चुकी है जब सनातन परंपरा के सबसे बड़े त्योहारों में से एक, धार्मिक आयोजनों में सबसे बड़े माने जाने वाले महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। तेरह दिसंबर को पीएम मोदी खुद प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे, तो दूसरी तरफ सीएम योगी लगातार खुद महाकुंभ की एक एक तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंत्रियों को महाकुंभ को सफल, सुलभ और भव्य बनाने की जिम्मेदारियां सौंपी गई है और ग्राउंड जीरो तक सीएम योगी खुद उतरकर हर चीज देख रहे हैं और परख रहे हैं। 13 अखाड़ों के लाखों साधु संत भी तैयार हैं। करोड़ों श्रद्धालु और दुनिया भर से आने वाले धर्म प्रेमी महाकुंभ का हिस्सा होंगे। इस बार योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 को अद्वितीय बनाने की तैयारी की है। क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ होगा नया और कैसे भारतीय संस्कृति की छाप दुनिया भर में महाकुंभ छोड़ेगा, आज व्यक्ति विशेष में देखिए महाकुंभ 2025। संगम नगरी प्रयागराज में भक्ति, उपासना और प्रभु आशीष का वातावरण हमेशा रहता है, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद प्रयागराज में दिव्य, भव्य और अद्भुत महाकुंभ की शुरुआत की घड़ी भी नजदीक आ चुकी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाकुंभ को सफल और श्रद्धालुओं के लिए सुलभ बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, वहीं दूसरी तरफ साधु संत और श्रद्धालु भी इसके लिए बेहद उत्साहित हैं। आज व्यक्ति विशेष में विश्लेषण 12 साल में लगने वाले महाकुंभ का, जो सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं है बल्कि सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता से जुड़ी संस्कृति का जीवंत प्रतीक है।
प्रयागराज में अगले महीने जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ 2025 को अद्वितीय और ऐतिहासिक बनाने में कोई चूक नहीं रखी जा रही है। ये न सिर्फ एक साधारण मेला है, बल्कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और विशाल त्योहारों में से एक है, जो विश्व भर में लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। महाकुंभ के दौरान एक विशेष उपहार विदेशी मेहमानों को दिया जाएगा, जो भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का अनमोल प्रतीक बनेगा। इस बार 2025 में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से होने जा रहा है, जो कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर समापन होगा। सनातन धर्म में महाकुंभ का खास महत्व है। कुंभ मेला का धार्मिक महत्व समुद्र मंथन से जुड़ा है। पौराणिक और धार्मिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो इससे अमृत कलश निकला था। अमृत कलश को कुंभ का प्रतीक माना जाता है। कुंभ का अर्थ होता है कलश, घड़ा, लेकिन ये साधारण कलश न होकर अमृत कलश होता है, और इसी अमृत कलश की पृष्ठभूमि है कुंभ महापर्व। इस बार का भूला भटका शिविर पुराने भूले भटके शिविर के जैसा नहीं बनेगा। इस बार का भूला भटका शिविर AI तकनीकी से लैस होगा। इसमें बड़े बड़े कैमरे हर एक चौराहे, हर एक सड़क पे लगे होंगे, जो कि महाकुंभ के दायरे में आते हैं। प्रयागराज महाकुंभ को योगी सरकार ने भव्य, दिव्य और विशाल बनाने के खातिर जी तोड़ मेहनत की है। 12 साल बाद सनातन के इस महा आयोजन को सफल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तैयारियां की है। महाकुंभ 2025 कितना भव्य होगा, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महाकुंभ में 13 अखाड़े होंगे, लाखों संत होंगे, 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, 500 से ज्यादा परियोजनाएं, 6000 करोड़ का खर्च, 15 विभाग एक साथ जुटे हैं। 13 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत होगी। 43 दिन का आयोजन होगा। 26 फरवरी को इस कुंभ का समापन होगा। ये महाकुंभ जो है ये सनातन धर्म का मेला है। विशुद्ध रूप से ये धार्मिक मेला है, धार्मिक आयोजन है। इसमें जो भी श्रद्धालु आते हैं, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती, अदृश्य सरस्वती के पावन तट पे यहाँ डुबकी लगाते हैं। उनके मन में एक सनातन की भावना रहती है। उसी क्रम में जो ये हमारे विद्युत विभाग ने एक अनूठा प्रयोग किया है डिजाइनर लाइट्स का, जिसमें सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी आकृतियां हैं उनको दर्शाने का वो इन्होंने उद्देश्य लिया है। महाकुंभ के लिए विशेष तैयारियां की गई है। संतों और श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा सुलभ करने के खातिर 15 विभागों ने मिलकर काम किया है। 500 परियोजनाओं के लिए 6000 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया है। खास बात यह है कि अभी तक 15 से ज्यादा हाई लेवल मीटिंग महाकुंभ के लिए की जा चुकी है। सुविधाओं की बात करें तो 4100 हेक्टेयर मेला क्षेत्र है। 25 सेक्टर में मेला बसा है। 5 लाख वाहनों की पार्किंग होगी। 1900 हेक्टेयर में 6 पार्किंग होगी। 15 स्नान घाट, 15 किलोमीटर का गंगा रिवर फ्रंट, 1,45,000 टॉयलेट, 30 पांटून ब्रिज तैयार किए गए, 25,000 लोगों के लिए आवास व्यवस्था, 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र, शहर में 14 फ्लाईओवर, अंडरपास, 2100 लग्जरी टेंट की टेंट सिटी। 5वें अवतार सिद्ध मुनीश्वर भगवान कपिल महामुनि जी हैं। उन्हीं के यहाँ इसके बाद अब प्रथम में उनका मंदिर देवालय बनेगा। इसके बाद फिर हेरा मोहरा, जहाँ यह साधु संतों के बैठने की और सभा करने की एक व्यवस्था होती है, वो होती है। भंडार की व्यवस्था है। पंगत आदि जहाँ लगेंगे, लंगर आदि जहाँ चलेगा, उसकी व्यवस्थाएं हैं। साधु संतों के ठहरने की व्यवस्थाएं, ये आज के दिन से अब प्रारंभ हम लोग मतलब कि निर्माण कार्य शुरू करते हैं। महाराज जी, धर्म ध्वजा कब स्थापित करेंगे, किस दिन? पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की धर्म ध्वजा 22 दिसंबर को है। और हमारी जो कुंभ मेला प्रवेश जो शोभा यात्रा है वो है 2 जनवरी। इन आंकड़ों से साफ है कि योगी सरकार ने न सिर्फ महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी की है, बल्कि वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ इसे दुनिया भर के सामने मिसाल बनाने की तैयारी की जा रही है। महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत सभी श्रद्धालुओं के नदी में सुरक्षा हेतु हमने बेहद इंतजाम किए हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग्स हैं, रिवर लाइंस है और जेटीज हैं, ट्रेंड गोताखोर हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी संभावना है कि कोई व्यक्ति कहीं दूर नाव से गिर गया या अचानक कोई दुर्घटना हो गई, उस तक पहुंचने में हमारी बोट्स और गोताखोर को टाइम लग सकता है। इसके लिए इस रोबोटिक बॉय का प्रयोग किया गया है। ये अत्यंत शीघ्र समय में रिमोट से
डूबने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस पैमाने पर महाकुंभ की तैयारी की है वो बताता है कि इस बार संगम किनारे नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की संकल्प शक्ति को दुनिया देखेगी। संतों के लिए हो या फिर आम श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। आवास से लेकर शहर में व्यवस्था, हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान रखा गया है। अब बस इंतजार है उस घड़ी का जब महाकुंभ का शंखनाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 13 अखाड़े, लाखों संत, करोड़ों श्रद्धालु और देश विदेश तक भारतीय संस्कृति की चमक को बिखेरने वाला महाआयोजन महाकुंभ सिर्फ भारतीय सनातन परंपरा के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि ये भारत की संस्कृति की छाप विदेशों तक छोड़ने वाला आयोजन है। शायद इसलिए ही पीएम मोदी और सीएम योगी ने इसे लेकर मिशन मोड में काम किया है। इससे पहले भी योगी सरकार ने 2019 के कुंभ का सफल आयोजन करवाया था, लेकिन इस बार इसे और भव्य, विशाल और अद्भुत बनाने की खातिर खास तैयारी की गई है। तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए कैसे हम सुरक्षित माहौल जनता जनार्दन को दे, इस दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनेक मानक बढ़े हैं। तेरह जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर यूपी की योगी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। सीएम योगी न सिर्फ खुद हर चीज पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, बल्कि कई बार ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर चुके हैं। सीएम योगी ने न सिर्फ इस आयोजन का महत्व बताया, बल्कि कहा कि इस बार पूरी दुनिया भारत की अतिथि देवो भव की संस्कृति देखेगी। उत्तर प्रदेश की छवि को बनाने और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा करने और उस विश्वास के माध्यम से दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश की छवि को बेहतर बनाने, इन तीनों का आपस में समन्वय है और संबंध है। सिर्फ सीएम योगी ही नहीं, बल्कि भारत की सनातन परंपरा के जीवंत प्रतीक महाकुंभ 2025 के इस भव्य आयोजन पर पीएम मोदी का भी पूरा फोकस है। पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे। पीएम मोदी महाकुंभ का शुभारंभ करने के साथ ही हजारों करोड़ की सैकड़ों परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तेरह दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे। गंगा पूजन के साथ महाकुंभ की शुरुआत होगी। 700 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 400 से ज्यादा योजना महाकुंभ से जुड़ी है। कुल 6500 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। 3800 करोड़ की योजनाएं कुंभ से जुड़ी। ये हमारे चेंजिंग रूम्स और जेटीज बनने हैं। जेटीज जिस टाइप के होंगे पूरे मतलब सुविधालेस होंगे, वो आपको उसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे सोफे से लेकर बैठने से लेकर सब कुछ सुविधा होगी। प्लस उसमें जेटीज में वो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाली, स्टीयरिंग कंट्रोल होने वाली पूरी मशीनरी पूरी फिट है उसमें हमारी। ये पूरी गवर्नमेंट की तरफ से बन रही है। ये हमारे दास एंड कुमार हैं वाराणसी के, वो संस्था स्टैंडर्ड को पूरा बना रही है। जैसे उसके अंदर 2 कमरे जेटीज जो है हमारे, उसमें 2 कमरेज हैं, प्लस में बैठने की सुविधा, पंखे लगे, सोलर इन्वर्टर सब लगे हुए, प्लस उसमें नहाने के लिए जो है एक छोटे से स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं। जी, अब जैसे नाश्ता की जो कुछ अपना करना, जब अब गवर्नमेंट जैसे जो निर्धारित करेगी, जो जैसे जिस तरह से यूज करना चाहिए उसका, वो इसका महाकुंभ है। जैसे प्रयागराज वासी होगा या बाहर से कोई भी आ सकता है, श्रद्धालु से लेकर कोई भी आ सकता है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ 2025 को 2019 में आयोजित दिव्य और भव्य कुंभ से भी बेहतर आयोजित करने की तैयारी कर रही है। महाकुंभ के बेहतर आयोजन के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा इसका क्षेत्रफल जहां बढ़ाया जा रहा है, मेले में अतिरिक्त सुविधाएं भी मुहैया कराए जाने की तैयारी है।
1264 करोड़ की 75 विभागीय परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 6 अक्टूबर को प्रयागराज पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से जुड़ी सभी लगभग 480 स्थायी और अस्थायी परियोजनाओं को 31 दिसंबर 2024 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण एक अत्याधुनिक लैब भी बनाई गई है, जिसमें हर स्तर पर टेस्टिंग होती है, फाइनल बिल की ऑडिट होती है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए योगी सरकार ने अनुभवी अधिकारियों की टीम लगाई है। 2019 में दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित करा चुके कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद पर एक बार फिर से योगी सरकार ने भरोसा जताया है। कुंभ मेले में ऐसे तमाम अधिकारियों को लगाया गया है जिन्हें पहले माघ मेले और कुंभ के आयोजन में काम करने का पर्याप्त अनुभव है। ये जो हमारा वर्ष पर्यंत यह संगम का क्षेत्र है, इसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित की हुई है। उसमें हम लोग देखते थे कि जो प्रयागवाल है वो अपना जो तखत लगा के एक टेम्पोररी अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ गंगा जमुना का संगम रहता है वहां पर टेम्पोररी तखत लगाते हैं, बांस से उसको सपोर्ट करते हैं, फिर पानी जहां से शिफ्ट होता है तो उसको शिफ्ट करते हैं। तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं जेट्टी से। उस जेट्टी पे चेंजिंग रूम और बाकायदा जैसे इनके जो अपने उस लकड़ी वाले पे करते थे उस तरह के क्रियाकर्म करने के लिए वहां पर वो उनको बैठने का स्पेस है, एक चेंजिंग रूम है और काफी अच्छा उससे लुक आएगा, एक बदला सा संगम नजर आएगा। फ्लोटिंग जेट्टी के माध्यम से हमने उसको रिप्लेस करने की कोशिश की। पीएम मोदी और सीएम योगी का महाकुंभ 2025 पर खास फोकस है। इस बार महाकुंभ को न सिर्फ अद्वितीय बनाने का संकल्प है, बल्कि दुनिया भर में भारत की सनातन छवि को हर कोने तक पहुंचाने का अद्भुत प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।